नमस्ते बच्चों, चलिए आज हम पाठ 12 सपूत के प्रश्नोत्तर देखेंगे। जिसमें देखिए आपको मैंने ये पाठ पढ़ाया है। ये कहानी है बहुत सुंदरी जो तीन स्त्रियों के बारे में है और उनके बच्चों के बारे में है। जो एक विद्वान था, बलवान था और एक सीधा साधा किसान था। बहुत अच्छी कहानी है बच्चों। तो आज हम इसके प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। सर्वप्रथम देखिए मैंने पिंक जो गुलाबी लाइन है उस पर उसका नाम लिखा है पाठ 12 सपूत। आप आज की तारीख डालोगे, फिर एक लाइन छोड़ोगे, नीचे शब्दार्थ मतलब मीनिंग। पहला नियमित रोज, नियमित मतलब क्या होता है रोज। परिसर अहाता मतलब कंपाउंड। तीसरा मैदान ग्राउंड। निर्मल शुद्ध। सावधानी सतर्कता। बखान वर्णन। धूम मचाना प्रसिद्धि। बली बलवान। मुकाबला प्रतियोगिता। पछाड़ना हरा देना। चारों खाने चित कर देना पराजित करना। आदर्श अच्छा। स्वच्छता सफाई। संकोच शर्म। तो प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। जैसे शब्दार्थ खत्म है बच्चों, मैंने एक लाइन खींची है और लिखा है प्रश्न पहला, उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ी है। पहला, नियमित रूप से झाड़ू कहाँ लगाई जाती थी? तो उत्तर, नियमित रूप से झाड़ू फुलेरा नामक आदर्श गांव में लगाई जाती थी। पूरे वाक्य में लिखना है आपको बच्चों, और हमेशा प्रश्न और उसके उत्तर के बाद एक लाइन छोड़नी है। ठीक है। अब दूसरा, गांव में किस लिए सावधानियां बरती जाती थी? उत्तर, गांव में कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए सावधानियां बरती जाती थी, मतलब शुद्ध रखने के लिए। फिर मैंने एक लाइन छोड़ी है। तीसरा, पनघट कैसा था? पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। फिर एक लाइन छोड़िए। चौथा, किसकी सफाई रोज की जाती थी? नालियों की सफाई रोज की जाती थी। पांचवा, परिसर में बड़ी संख्या में क्या थे? तो परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। पनघट पर स्त्रियां क्या कर रही थी? पनघट पर स्त्रियां पानी भर रही थी। सातवां, पहली स्त्री ने अपने पुत्र के बारे में क्या कहा? तो उत्तर है, पहली स्त्री बोली, बहन मेरा सपूत बड़ा विद्वान है, जिसे विद्या का बहुत ज्ञान है। देखिए बच्चों, मैंने हर जगह प्रश्न लिखा है, उसका उत्तर लिखा और एक लाइन छोड़ी। आठवां, दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र किस तरह झूम रहा था? तो दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र मतवाले हाथी की तरह झूम रहा था। अब उसके बाद नौवा, ज्ञान किसके बिना अधूरा है? तो कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान। अपने कर्तव्य को यदि हम नहीं जानते, लोगों की सेवा करना नहीं जानते, तो उसके बिना हमने जितनी भी पढ़ाई की है वो सब अधूरी है। 10वां, कौन सी स्त्री का बेटा सपूत कहा जा सकता है और क्यों? तो तीसरी स्त्री का बेटा सपूत है, क्योंकि जो माता पिता की सेवा करे वही सच्चा सपूत है। उसके बाद प्रश्न दूसरा, किसने किससे देने जा रहा हूँ, भोजन वही करूंगा? तो उत्तर है, पहली के पुत्र ने अपनी माँ से कहा, मतलब पहली स्त्री के पुत्र ने अपनी माँ से कहा। दूसरा, पानी लेकर जल्दी घर पहुंचना, मुझे जोरों की भूख लगी है। दूसरी स्त्री के पुत्र ने अपनी माँ से कहा। बच्चों यहाँ स्त्री मिसिंग है। आप लोग जब क्वेश्चन आंसर लिखोगे तो आप PDF से लिखना, तो उसमें आपको मैं करेक्ट करके दूंगी। तो पानी लेकर जल्दी घर पहुंचना, ये क्या? बलवान जो था, मतलब दूसरी स्त्री के पुत्र ने अपने माँ से कहा। तीसरा, मेरा सपूत बड़ा विद्वान है, पहली स्त्री ने बाकी दोनों स्त्रियों से कहा, मतलब विद्वान कौन था? जिसे विद्या का ज्ञान, पहला वाला। अब प्रश्न तीसरा, विलोम शब्द लिखो। बच्चों विलोम मतलब विरुद्धार्थी, ऑपोजिट, तो हमेशा हम क्रॉस का साइन करते हैं। पुराना नया, स्वच्छता अस्वच्छता, नियमित अनियमित, सावधानी लापरवाही, सपूत कपूत, ज्ञान अज्ञान, निर्मल मलिन, निर्मल मतलब शुद्ध होता है, मलिन मतलब गंदा, गुण अवगुण, देश विदेश, प्रसिद्ध अप्रसिद्ध, सुंदर कुरूप, साधारण असाधारण, तेज धीमा, गंदगी सफाई, आवश्यक अनावश्यक। बच्चों आप इसके प्रश्नोत्तर जब भी लिखोगे तो आपको ये वीडियो के बाद जो PDF मिलेंगी आप उससे लिखना, ताकि जहाँ मैं एक स्त्री लिखना भूल गई हूँ वो मैं वहाँ पे लिख के आपको करेक्ट दूंगी और PDF से लिखने में आपको आसानी भी होगी। तो चलिए, आज हमने सपूत कहानी का प्रश्नोत्तर लिखा है। अब हम अगली कक्षा में
हमारे त्यौहार हमारे राष्ट्रीय त्यौहार के बारे में हमारे पार्ट 13 राष्ट्रीय त्यौहार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।